हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें हम डिक्शनरी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जब मैं डिक्शनरी की बात कर रही हूँ तो आप लोग को याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बोला था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर मैं सेट्स की बात करूँ या फिर मैं टपल की बात करूँ या लिस्ट, ये सब मैंने क्या हुआ है एक सीक्वेंस में लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या है, काफी सिमिलर एक दूसरे से। तो उसी तरह मैंने क्या किया कि सेट के बाद आपका ये चुना है डिक्शनरी, बिकॉज डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी काफी रिलेटेड है आपके सेट से। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिया, डिक्शनरी लिया है। अब देखते हैं एक्चुअली डिक्शनरी क्या है। तो जब भी मैं क्या करती हूँ कि जब मैं डिक्शनरी की बात करूँ, ठीक है, जब मैं डिक्शनरी की बात कर रही हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है मैंने। डिक्शनरी इन पाइथन इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर वैल्यूज इन की वैल्यू फॉर्मेट। ये एक फॉर्मेट होता है, जब हम कोड रन करेंगे तो आपको समझेगा कि की वैल्यू फॉर्मेट क्या है। ये हमें की वैल्यू की बनाते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं। लाइक अगर नॉर्मल आप किसकी बात करें, अगर मैं नॉर्मल डिक्शनरी की बात करूँ तो आप कैसे उसमें अपने जो भी आपको फाइंड करना होता है मीनिंग, तो ऑफ कोर्स आपकी मीनिंग का यहाँ पर डार्क या फिर बोल सकते हो कि बोल्ड लेटर में लिखा होता है कुछ, और फिर उसका जो ये कीवर्ड होते हैं जो भी हमें बोल्ड लेटर में हमें जो भी ढूंढना है वो यहाँ लिखा होता है ये लाइन में सीक्वेंस में। एंड यहाँ पर क्या होते हैं उसके आंसर्स, उसकी मीनिंग होती है। हम मैं नॉर्मल इंग्लिश डिक्शनरी या फिर कोई भी डिक्शनरी हो सकती है, मैं उसकी बात करूँ। ठीक है, उसमें इस तरह का होता है। तो ऐसे ही पाइथन में भी काफ़ी सिमिलर है, बिकॉज अब आप समझ सकते हैं कि जब डिक्शनरी की बात होगी तो कुछ इसी तरह की बात होगी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारे पाइथन का, जो कि हम की यूज़ करते हैं, यूज टू स्टोर वैल्यूज इन की वैल्यू फॉर्मेट। ठीक है, हमारी वैल्यू को किस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, की और वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। दिस मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट। ये इसको डिफरेंट, यही इसकी जो चीज़ है इस फॉर्मेट में आज तक अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, मैं क्या कह रही थी आपको, ये सब सिमिलर है हमारे। लिस्ट हो गए, फिर क्या था हमारा, टपल था, फिर हमारा थर्ड वन था सेट। ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो इसकी है फंक्शनैलिटी या फिर ये जो फॉर्मेट है इसका हमारी डिक्शनरी का की वैल्यू, ये इसको क्या करता है, डिफरेंट बनाता है हमारे लिस्ट से, हमारे टपल से और हमारे एरे सेट्स एनीथिंग। इन डिक्शनरी इच की हैज एसोसिएटेड वैल्यू। डिक्शनरी में क्या होता है, हर की के पास क्या होती है, हर की इच की हैव एसोसिएटेड वैल्यू, एक एक वैल्यू। लाइक अगर यहाँ पर मैंने बोला था आपको कि कोई जैसे कि मैं कुछ भी लिख दूँ यहाँ पर मैं लिख दूँ फ्लावर। क्या, जस्ट एग्जाम्पल ले लिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया लाइक फ्रेगनेंस। ठीक है, लाइक ये लिख दिया, फिर ब्यूटीफुल लिख दिया। तो अब क्या बोला है कि अब यहाँ पे मैंने समझो लिख दिया फ्रूट। एग्जाम्पल दे रही मैं आपको, फ्रूट जो यहाँ पर मैंने लिख दिया टेस्ट, या फिर आप प्रोटीन लिख सकते थे। तो देखो ये एक की वैल्यू है और ये एक की वैल्यू है। क्या बोला है कि डिक्शनरी में इच की हैज एसोसिएटेड वैल्यू। हर की के पास क्या होती है, एसोसिएटेड, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, वैल्यूज होती है। लाइक ये की है, इसके पास क्या है, फ्रेगनेंस नाम का एक वैल्यू मैंने एसोसिएट कर दिया। ये फ्रूट है, यहाँ पर मैंने टेस्ट नाम का एक वैल्यू एसोसिएट कर दिया। इस तरह से हर वैल्यू के पास क्या होती है, अलग अलग, हर की के पास अलग वैल्यू क्या होती है, एसोसिएट उसे दे दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं थर्ड की बात करूँ, ये क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। जैसे कि हमारा क्या सेट क्या था, नहीं हमारा टपल क्या था, इम्यूटेबल, हम उसे चेंज नहीं कर सकते थे। बट हमारा लिस्ट वगैरह क्या था, ये इम्यूटेबल था। तो उसी तरह से हमारा जो डिक्शनरी है वो भी क्या है, म्यूटेबल है। क्योंकि द कंपोनेंट ऑफ द डिक्शनरी वी मेड यूजिंग कीज एंड वैल्यू। जो भी हम डिक्शनरी के कंपोनेंट बनाते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर एक की वैल्यू होती है और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर की होते हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है, तो क्या यूजिंग की और वैल्यू की मदद से हम क्या बनाते हैं, डिक्शनरी। अब कह रहा है की मस्ट ओनली है वन कंपोनेंट की, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको कि जब मैं फ्लावर लिख रही थी तो मैंने आप फ्रेगनेंस, उसकी जगह मैं फ्रेगनेंस कॉमा ब्यूटीफुल भी कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया। वो लाइक वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो कर सकते हो। तो इसने लिखा है कि जो हमारी की होती है उसमें तो एक ही वैल्यू रहती है हमेशा की, एक चीज को ही रिप्रेजेंट करोगे। और उसकी जो वैल्यूज होती है, लाइक एक वर्ड की बहुत मीनिंग होते हैं, बहुत सारे मीनिंग के एक वर्ड नहीं होते।
क्या होती है नॉर्मल बेसिक आप समझिए, जैसे कि डिक्शनरी में भी आप देखेंगे एक यहाँ पर कोई भी आप कुछ भी जो भी आपको ढूंढना है वर्ड वो यहाँ पे होता है एंड उसकी बहुत सारी 1 2 3 करके क्या होती है। अगर डिक्शनरी देखी होगी किसी ने, किसी के घर में होगी, तो वहां पर वो जान सकता है कि बहुत सारी मीनिंग्स होती है एक चीज की बोला है कि एक ही कंपोनेंट होता है हमारी की में, बट उसकी मीनिंग बहुत सारे होते हैं, मतलब उसकी वैल्यूज ज्यादा हो सकती है। वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप। देखो जो वैल्यूज होती है वो किसी भी टाइप की होती है। मैं यहाँ पर डिक्शनरी अगर क्रिएट कर रही हूँ और मैं यहाँ पर वैल्यू लिख रही हूँ, वैल्यू लिखना शुरू किया तो क्या क्या वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जरूरी नहीं है वो स्ट्रिंग ही होंगी या फिर इंटीजर ही होंगे या फिर लिस्ट ही होंगे या ट्रिपल ही होंगे, इस तरह से। Last one, dictionary entires are ordered as of Python 3.7। देखो जब पाइथन का 3.7 वर्जन आया था ना, तो ये क्या हुआ था हमारा डिक्शनरी एक ऑर्डर वे में, जैसे सेट हमारा क्या था अनऑर्डर्ड रहता था, तो हमारा डिक्शनरी भी ना पहले अनऑर्डर्ड रहता था। कब? जब पाइथन का 3.6 वर्जन तक हमारा क्या था डिक्शनरी अनऑर्डर्ड था। बट जब हमारा 3.7 वर्जन आया पाइथन का, तब से हमारी डिक्शनरी क्या होने लगी ऑर्डर्ड वे में। ऑर्डर्ड वे में हम देख सकते हैं डिक्शनरी को, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियरली, एक मिनट, हाँ समझ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे। हम इसे परफॉर्म करके देख लेते हैं एक बार फटाक से। चलिए, जैसे ये हमारा मेथड ऑफ लिस्ट था, आज हम क्या करने वाले डिक्शनरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम इसके मेथड्स कल देखने वाले हैं। वेल डिक्शनरी का ये क्या है कि फॉर्मेट है। डिक्शनरी हमेशा की और वैल्यूज के फॉर्मेट में आपको मिलेगी, ये आप जान जाइए, ठीक है। अगर मैं कोई भी डिक्शनरी बनाऊं अलग अलग डेटा टाइप डाल के, तो लाइक मैंने यहाँ पर ले लिया होंगो करके क्या बना दिया है, एक मैं डिक्शनरी क्रिएट करना चाहती हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या करूँगी, मैं अलग अलग की पेयर्स डाल सकती हूँ। वेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी मैं डिक्शनरी क्रिएट करती हूँ, ठीक है, जब हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो जरूरी नहीं है उसके सेम डेटा टाइप्स हो, हम अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स क्या कर सकते हैं डिक्शनरी में डाल सकते हैं, ठीक है। वेट, तो हम ले रहे हैं होंग नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर अलग अलग डेटा टाइप ले ली। अब जैसे ये क्या है, नेम, ये की है, ये इसका वैल्यू है होंग, मैंने नेम क्या लिया, होंग लिया है। मैंने इसका एज क्या ले लिया है, 20 ले लिया है। अब ये क्या है, ये होंग वगैरह क्या होते हैं, थोड़े कोरियन नेम्स होते हैं, तो क्या ये कोरियन है, तो वहाँ पर मैंने ट्रू ले लिया है। एंड फेवरेट फूड इसका क्या है, किमची एंड सशिमी। अब आप ये कोरियन फूड्स होते हैं। अब क्या मैं कह रही हूँ कि जब मैं किसकी बात कर रही हूँ, इसकी होंग, तो ये एक स्ट्रिंग में आता है, ठीक है। अलग अलग डेटा टाइप्स का मैंने यहाँ पर यूज किया है, मैं आपको पेन का यूज करके दिखाती हूँ। या श्योर, अब देखिए, और ये क्या हुआ, ये मेरा स्ट्रिंग हो गया, ये मेरा क्या है इंट है, ये मेरा क्या है बूलियन एक्सप्रेशन है, और ये क्या है मेरी लिस्ट टाइप आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से आप अलग अलग डेटा टाइप्स के यहाँ डाल सकते हैं। अब ये चारों क्या है, ये वैल्यूज की और वैल्यू की फॉर्मेट में, ये हमारी की है, ये सब ये क्या है हमारा की है, और ये क्या है हमारी, ये हमारी वैल्यूज है, ठीक है। तो ये किस फॉर्मेट में, सबका देखो, और मैंने जैसे बताया था की हमेशा एक होती है, ठीक है। की हमेशा हर जगह आपको एक दिख रही है ना, बट आपको वैल्यूज जो होती है, ये देखिए की हर जगह एक है, बट जो आपकी वैल्यू है वो एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 2 मैंने फूड के नेम्स डाले हैं उसके, तो ये क्या होते हैं, ये चलता है, आप ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर आपको एक सिंगल वैल्यू एक्सेस करना है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि एक्सेसिंग अ सिंगल वैल्यू। क्या कह रही मैं, अगर आपको एक्सेस करना है कोई सिंगल वैल्यू, तो आप इस सिंटेक्स का यूज कीजिए। क्या कर सकते हैं, आपने लिखा प्रिंट होम नेम, इसमें से मुझे नेम को क्या करना है, एक्सेस करना है। नेम मेरी एक की है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे, ये सिंटेक्स क्या आपका, ये आप देख सकते हो, प्रिंट लिखा, प्रिंट
फिर क्या इन ब्रैकेट आप क्या लिखोगे, जो आपका जो आपकी डिक्शनरी का नाम है। डिक्शनरी का नाम क्या है मेरा, होंग है। होंग में से मुझे नेम जो है मेरा, नेम एक की वैल्यू है, एक की है, उसकी वैल्यू मुझे क्या चाहिए। मैंने एक सिंगल, मुझे बस नेम का जो भी नेम क्या है मेरा की है और होंग वैल्यू है, तो मुझे होंग चाहिए। तो देखिए इसने होंग प्रिंट कर दिया। अब नेम की जगह आप क्या कर सकते हो, अब कोई भी की डाल सकते हो जो आपने बनाया। अब जैसे मैं यहाँ पर ले रही फेवरेट फूड, मैंने फेवरेट फूड करके भी बनाया है। अब मैंने जब लिखा होंग नाम के डिक्शनरी में से मेरा फेवरेट फूड का जो मेरा की वैल्यू है, की है, वो डालो, उसकी वैल्यू आपको क्या करेगा, रिटर्न करके देगा। अब ये रन किया तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, किंची अंशिष्मी। ये क्या आ गया, आपका आंसर यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हो, कोई भी सिंगल वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको पता है आप एक और चीज से सिंगल वैल्यू क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। लाइक उसका एक और मेथड होता है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि प्रिंट प्रिंट लिखा मैंने, होंग लिखा, डॉट गेट, मुझे क्या चाहिए, मैंने बोला होंग लिखा, फिर गेट लिखा, फिर मैंने बोला कि मुझे चाहिए 10। अब इसे अगर मैं रन करूंगी तो ये क्या देगा, मुझे ट्रू करके आंसर देगा। ये क्यों ही दे, मैं सेम डालती हूँ, सेम एज फेवरेट फूड। अगर मैं फिर से फेवरेट फूड डाल रही हूँ तो ये मुझे क्या देने वाला है, ये मुझे सेम का सेम आंसर देने वाला है। सी, शायद एक ब्रैकेट मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है। हाँ यहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पर मैंने क्या कॉमा नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं, अब अगर मैं इसे रंगू तो ये सेम आंसर देने वाला है। क्यों, आप दोनों भी चीजों का, दोनों भी सिंटैक्स क्या है आपके एक्सेस करने की। अगर आपको सिंगल वैल्यू एक्सेस करनी है तो ये दोनों भी सिंटैक्स आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, डन। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अगर आपको इसी की जगह क्या करनी है, मल्टीपल वैल्यू को एक्सेस करना है। क्या करिए, मल्टीपल, अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू को एक्सेस करना है, मल्टीपल वैल्यू को क्या करना है, एक्सेस करना है, एंटर। तो मैं क्या कर सकती हूँ, आपका रहेगा। अब जैसे मैंने मैं अगर इसी की बात करूँ, हम यही एग्जांपल लिया है मैंने। अगर मैं लिख दूं कि प्रिंट होम कीज, अगर मैं इतना ही लिख दूं बस कि प्रिंट होम कीज, जितनी भी कीज हैं, कीज मतलब ये, हाँ मैं इन लोग की बात कर रही हूँ। नेम हो गया हमारा एक की, फिर मैं बात कर रही थी आपका एज का, फिर मैं बात कर रही हूँ आपकी स्कोरियन का, और फिर बात कर रही हूँ फेवरेट फूड का। अगर मुझे बस कीज चाहिए तो आप लिख दीजिए कि प्रिंट होम की जितनी भी कीज है मुझे आप प्रिंट करके दो। तो वो क्या करेगा, ये पहले के हैं आप लोग का, मैं इसी भी कमेंट आउट करती हूँ ताकि हमें बस हम जो अभी कर रहे हैं, हम जो प्रिंट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो जब प्रिंट होम कीज की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं अब इसे रन करूँगी तो यहाँ पे जितनी भी कीज हैं वो मुझे वन बाय वन क्या करेगा, ये देखिए प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो ये क्या है कि डिक्शनरी की जितनी भी कीज है वो यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दी, वो कंपाइलर हमें बता रहे हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें सारी की वैल्यूज प्रिंट करानी है, क्या हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिंट ऑल द की वैल्यू पेयर्स इन द डिक्शनरी यूजिंग आइटम मेथड। आइटम नाम का एक मेथड होता है। अगर जब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने समथिंग लिखा है यहाँ पर कि एक्सेसिंग की वैल्यू पेयर्स, अगर मुझे की वैल्यू पेयर एक्सेस करना है तो आइटम नाम का एक मेथड होता है। सी आप देख सकते हैं, मैं इसे कमेंट आउट नहीं करूंगी क्योंकि हमें रन करना है। होम नाम का जो मेरा डिक्शनरी है उसमें अगर मैंने आइटम नाम का मेथड यूज किया, लाइक हम मेथड ऐसे यूज करते हैं, तो ये मुझे क्या करेगा, ये हमें सारे की वैल्यू पेयर जो हमारे डिक्शनरी में है वो क्या करेगा, यहाँ पर रन करके दे देगा। सी आप देख सकते हैं, नेम होंग, क्या ये बता रहा है कि नेम है, होंगे, ये की वैल्यू पेयर है आपका। एज और 20, क्या बोल रहा है, एज और 20, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका की वैल्यू, सॉरी ये आपका की वैल्यू पेयर है। फिर ये भी एक हमारा की वैल्यू पेयर है, तो उसने देखिए यहाँ पर हमें प्रिंट करके दे दिया कि कोरियन 2 ये है, फिर फेवरेट फूड और ये है।
तो ये क्या करेगा, आपको पूरा आपका जो भी की वैल्यू है वो साथ में आपको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो कोई भी की वैल्यू पेयर। ठीक है, हाँ। अब क्या, अगर आपको ऐड और रिमूव करने हैं आइटम्स, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से कर सकते हो। बट देखिए, अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम इतना ही देखेंगे कि हमने बहुत सारे हम सबको कैसे यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, बहुत सारे आइटम्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम सिंगल सिंगल चीज़ें भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हमने, जैसे कि आप देख सकते हैं, सारे के सारे मेथड क्या, सारे के सारे जो भी हमें एक इंट्रो लेना था डिक्शनरी के बारे में, वो हमने इस तरह से ले लिया है। तो आगे का लेक्चर हम क्या करेंगे, हम कल इसे फिर से कंटिन्यू करेंगे और कल हम नए नए मेथड जो हमारे डिक्शनरी में होते हैं वो देखने वाले हैं। थैंक यू, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स। इफ़ आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, या फिर कोई भी आपको डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू। ये सब क्या चीज़